बच्चों आज करते हैं एक्सरसाइज 7.3 कंपेयर एंड क्वांटिटी का फर्स्ट क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट ए रेट ऑफ 5% पर एनम। एक जगह की जो पॉपुलेशन है 54,000 2003 में हो गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। हमें 2001 में पॉपुलेशन निकालना है। तो आओ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा ये। फर्स्ट पार्ट इन 2003 टोटल पॉपुलेशन कितनी दी है? 54,000। और इन 2001 टोटल पॉपुलेशन कितनी है? नहीं दी गई। इसको हम लेट कर लेते हैं x। ठीक है, टोटल ईयर, नंबर ऑफ ईयर जो पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हुई, नंबर ऑफ ईयर 2001 से 2003 तक 2 ईयर में x से और 54,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। रेट क्या है? रेट ऑफ इंक्रीज रेट है 5%। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब किसी अमाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगना। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला P1 प्लस R अपॉन में 100 और N। इसमें P क्या है? P है प्रिंसिपल अमाउंट। P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, जो अमाउंट पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। R रेट ऑफ इंटरेस्ट। N क्या है? नंबर ऑफ ईयर या टाइम। ये आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, इसके ऊपर कर देंगे क्वेश्चन को। इसमें P क्या है? इसमें P ये पॉपुलेशन जो हमने लेट की है, ये हम इसे P मानेंगे। x 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% अपॉन में 100 और n क्या है? 2। ये टोटल हमें अमाउंट दिया है जो बढ़ के 54,000 हो गया। तो इसके ऊपर हम कैलकुलेशन कर लेंगे। इक्वल टू 5 1 जा 5 और 5 ये कट गया, 2 हो गया, 5 2 जा 10 और 0। तो ये हुआ x। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन में 20 का 2 होल स्क्वायर 2 और ये 5400। अब इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये x अपनी जगह पे रहा और ये हमारा 21 अपॉन में 20 और 21 अपॉन में 20, ये 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स हमने इसको खोल के लिख लिया। इक्वल टू 5400। x को अपनी जगह पे ही रहने देंगे। इक्वल टू 5400, ये यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो उल्टा हो जाएगा, 20 अपॉन में 21 और इंटू 20 अपॉन में 21। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे ये कितने से कटता है, कैसे कटता है चेक कर लेंगे। तो ये कटता है 3 से कटेगा। 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से कट जाएगा 7,
और ये 600। अब ये कटेगा कि नहीं कटेगा, अब ये चेक करेंगे कटेगा कि नहीं। 6 2 जा 12, 2 जा 24, 24 और 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो आपने लगाए, 7 7 जा 49। अब इसको अगर ये कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो आप इसे डिवाइड करके देख लो। 49 को 49 से 2000 240,000 2,40,000, तो ये हमारा 50 समझ के चलो। तो आप 5 की टेबल में अगर करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 की टेबल में ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कौन सी टेबल में, 4 की टेबल में जाएगा। 4 9 जा 196 आया। 10 माइनस 6 4, 13 माइनस 9 4, 44, फिर जीरो रखा, फिर इसको करके देखा 440 तक। 440 ये हमारा जाएगा 8 की टेबल में। हाँ जी, 8 की टेबल में 9 8 जा 72 और 8 4 जा 32 और 7 39, फिर करा इसे तो 8 13 हुआ 448, 1 कम रह गया। तो एक ज़ीरो उतर चुकी है, तो यहाँ पर एक ज़ीरो ये उतार लेंगे। फिर इसे करके देखेंगे ये कौन सी टेबल से कौन सी टेबल पे जाएगा। ये जाएगा शायद 480, इससे बड़ा हो गया तो 9 की टेबल पे। यहाँ पर एक ही बच रहा था सिर्फ, तो 9 की टेबल पे। 9 9 जा 81 8 44, 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 4 3 0, 390। अब ये 8 की टेबल में फिर मल्टीप्लाई फिर जाएगा। 8 की टेबल में 3, 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 4 3, तो ये 7 की टेबल में जाएगा। 7 में जाएगा 7 343 आया। डिवाइड करना पड़ रहा है। 10 में से 3 माइनस 7 और 8 माइनस 4 4, 47 0, 4 7 0। तो ये 9 की टेबल में फिर करेंगे। 9 की टेबल में 4 4 1 आया था, तो ये 4 4 1, 10 माइनस 1 9, 6 माइनस 4 2, 29, फिर ये बच रहा है। तो ये समथिंग पॉइंट के आप ऊपर आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट आप इसकी, क्योंकि वो है तो 48 9 7 9 8 0 कर लो इसे, 80 अप्रॉक्सीमेट इतना जो है एक्स की वैल्यू आई। और एक्स हमने क्या माना था, इन 2001 टोटल पॉपुलेशन एक्स थी हमारी। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन थी 48980 था। इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए हम एक सेकंड दूसरा पेज ले लेते हैं। सेकंड पार्ट है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। 2003 टोटल पॉपुलेशन 54,000 थी। 2005 में पॉपुलेशन कितनी होगी, ये हमें निकालना है।
ठीक है। रेट ऑफ इंक्रीज कितना है 5%। और नंबर ऑफ ईयर 2003 से 5 तक 2 ईयर, नंबर ऑफ ईयर 2। तो फॉर्मूला क्या था, P1 प्लस R अपॉन में 100 N। तो इसमें P क्या है, इसमें P जो है 54,000 है, P जो है 54,000। तो यहाँ पर P की जगह में 54,000 रख लेंगे। 1 प्लस रेट क्या है, रेट जो है 5% है, तो 5 अपॉन में 100 रख लेंगे। N क्या है 2 ईयर, यहाँ पर 2 रख लेंगे। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 54,000, 5 1 जा 5 और ये 20, तो 1 प्लस 1 अपॉन में 20 को 1 से मल्टीप्लाई करा 20 आया, 21 जा 20 और प्लस कर दिया 1, तो 21 अपॉन में 20 का होल स्क्वायर। इसको कैसे लिखेंगे, 54,000 इंटू 21 अपॉन में 20 इंटू 21 अपॉन में 20। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 2 2 जा 4, फिर इसे काटेंगे तो ये आ गया 135। इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 से और 21 से, तो यहाँ पर 21 का स्क्वायर शायद आपको याद हो या ना हो, तो भी 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो 441 को 135 से मल्टीप्लाई करना है। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 0 5 4 जा 20 और 22। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13। फिर करके देखेंगे 441 आया, 441 नीचे, तो 5 3 2 2 4 1 5 2 3 5 4 9 4 1 5, तो 5 9 5 9 5 3 5। इन 2005 टोटल पॉपुलेशन, इन 2005 हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। इन 2005 टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, टोटल पॉपुलेशन 59,535 ये टोटल पॉपुलेशन होगी। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.3। इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. 5,06,000 बैक्टीरिया हैं, 2.5% रेट के साथ हर घंटे बढ़ते हैं, तो 2 घंटे बाद उसका काउंट बताओ वो कितने हो जाएंगे बढ़कर। तो इसमें प्रिंसिपल जो है वो है 5,06,000, रेट है 2.5% और n है 2 आवर्स। ठीक है। अब इसमें फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला पता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे और सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपने पिछले वीडियो में इसके बारे में समझा होगा। P प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन में 100 और N, तो यहाँ पर ये सीधा इनकी जगह में रखेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो 5,06,000 P की जगह में 1 प्लस R 2.5 अपॉन में 100 और N हो गया 2। इसको करने का तरीका, आप यहाँ पर पॉइंट हटा सकते हो,
पॉइंट को हटा दो और यहाँ 0 एक एक्स्ट्रा लगा दो। फिर इसको 25 को 1000 को काटो, 25 4 जा और 40, तो 1/40। ये हो गया आपके पास 50600 और 1 + 1/42 इसकी पावर। तो 6000 है, ये 3 0 हैं, 6000 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 कर देंगे तो 41/40 का होल स्क्वायर। फिर इसको 50600 इंटू 41/40, 2 है तो 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा। अब इसको देखते हैं ये कटता है कि नहीं। 4 1 जा 4, 1 कैरी हुआ, 4 2 जा 8, 2 कैरी हुआ, 2 1265 आपके पास आया 1265 इंटू 41/40 इंटू 41, 4 रह गया, यहाँ पर 4 रह गया था, सिर्फ 0 से 0 कट चुका है तो 4 रह गया था। अब ये 4 अगर इसे डिवाइड करता है तो ठीक है, नहीं डिवाइड करता है तो मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। 1265 इंटू 41 मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1265 1 से सारा मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, यहाँ पर 5 आया, ये 6 आया, 2 6 8 1 और 5, 51865 इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा वैसे ही आ जाएगा 51865। फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, 4 5 जा 20, मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लें। 5 6 4 0 0 1 सॉरी 1 और ये 2 2130 465 डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो भी हमारा आंसर आ जाएगा चेक कर लेते हैं। 2130 465 डिवाइडेड बाय 4, कैलकुलेशन ज़्यादा है। 1 3 4 3 जा 12, 1 0 4 2 जा 8, 2 फिर यहाँ पर 4 आ गया, पूरा कट गया तो 6 आया, नीचे उतरा 6, 4 1 जा 4, 2 5 1 0.820। तो ये आया आपका आंसर, आया आपका 532616 रखेंगे, 0.25 है
तो इसको 6 रखेंगे अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि कल वो बैक्टीरिया तो आधा या पॉइंट में तो आएगा नहीं, तो बैक्टीरिया तो पूरा ही होगा। तो 532616 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हम खत्म, आपको समझ में आया होगा। तो जो हमारे पास शुरू में था वो बैक्टीरिया था 506000, और बाद में बचा जो हमारे पास बढ़ने के बाद हुआ वो हुआ 532616। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए स्कूटर वाज बॉट एट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। एक स्कूटर लिया जिसका प्राइस 42,000 था। 1 साल बाद उसकी वैल्यू, अगर हम चलाएंगे तो उसकी वैल्यू तो डाउन होएगी, 8% कम होगी। अब उसकी वैल्यू 8% कम होने के बाद वो कितने में बिकेगा, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो 42,000 का 8% हम निकालेंगे डेप्रिशिएटेड वैल्यू, यहाँ पे लिखेंगे हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ स्कूटर। 42,000 का 8%, सीधा सिंपल इंटरेस्ट से ही कर लेंगे इसे। 00 कट गया, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 80 को 0, 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, 32 और 1 33। तो ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू आई स्कूटर की। डेप्रिसिएशन 8%, वो 1 साल बाद इतना वैल्यू कम हो गया। वैल्यू कितनी थी 42,000, 42,000 में से स्कूटर की वैल्यू, ये वाली डेप्रिशिएटेड वैल्यू माइनस कर लेंगे। तो प्राइस था उसका 42,000, माइनस कर देंगे हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू, डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर लेंगे। 0 4 6, यहाँ पर 11 3 8 और ये 38 640। तो लास्ट में वो स्कूटर जो है आफ्टर 1 ईयर, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा 38,640 डेप्रिसिएशन होने के बाद। तो ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है।